मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। हाय 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 टोरेंट पावर हाय 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 टोरेंट पावर मुर्दाबाद 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 टोरेंट पावर मुर्दाबाद मुर्दाबाद टोरेंट पावर दादागिरी नहीं चलेगी टोरेंट पावर की दादागिरी नहीं चलेगी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आज आप अपने साथियों के साथ यहाँ टोरेंट के कार्यालय आए थे, यहाँ आने का क्या मकसद था, क्या बताना चाहेंगे आप? मोइन भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि 24 तारीख को समाजवादी पार्टी ने जो एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ किया था टोरेंट ऑफिस पे, और उसको लेकर के हमने इनको जो मेमोरेंडम दिया था टोरेंट के ऑफिसरों को, इन्होंने हमको जवाब दिया था, लेकिन वो जवाब गोलमोल था। वो जवाब से हमने लिख करके फिर लेटर दिया कि आपके जवाब से हम सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हम एक डेलीगेशन की शक्ल में मिल करके आपसे बात करना चाहते हैं। तो आज जुमा को हमने टाइम दिया था 3 बजे 3:30 बजे, तो उसी ताल्लुक से हम यहाँ टोरेंट पावर ऑफिस में आए थे और उनके हमारे 5 साथी थे, एक डेलीगेशन छोटा लेके आए थे क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, और वो लोग के 5-6 अधिकारी थे और कलवा से लेके यहाँ तक के थे और हमारी बातें हुई उनसे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि जहाँ तक मीटर रीडिंग का लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने था कि भाई मीटर रीडिंग आपकी फास्ट चल रही है, कम से कम 30% लोगों का मानना कि 30% रीडिंग आपकी मीटर की फास्ट है, और वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाओ इस मैटर को लेकर। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बहुत सारी MSCDL की अप्रूव कंपनियां हैं, आप चाहे तो उनका मीटर ले लें, आप वहाँ टेस्ट करा लें, लेकिन टेस्ट कराते टाइम हमारे किसी आदमी बुलाइए, हमारा आदमी रहेगा, आप रहिएगा, फिर आप मीटर हमारा लगाइए और उनका लगाइए, चेक करिए। लेकिन वो घुमाने फिराने वाली बात थी। दूसरा हमारा पॉइंट था कि PD मीटर पर भी ये लोग लाइव मीटर करके वसूलते हैं आपके लोग, तो इन्होंने इनकार किया कि नहीं ऐसा नहीं है। PD मीटर जो है PD है, उस पर जितना प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 10% इंटरेस्ट रहता है उस टाइम का, बाकी नहीं। लाइव मीटर के बारे में हमने कहा कि भाई आप ज्यादा कर रहे, तो उन्होंने कहा केस टू केस, अगर कोई भी केस इस तरह का है तो लाइए, हम उस केस के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ कितना यूज हुआ कितना नहीं, हम लोग एडजस्ट करते हैं। तीसरी बात हमने इनको रखा था हमारे लोगों ने उस टाइम की, भाई एक विंडो अलग से रखिए कंज्यूमर के लिए कि अपनी कंप्लेन वहाँ दे सके। आज भी हमने कहा एक अलग से नंबर दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ सर्विस नंबर है, उस पर सर्विस नंबर पूछते हैं, सबको याद नहीं रहता। ये हमारी इनकी बात हुई। और ये जो हर हफ्ते में पूरे दिन जो है खंडित करते हैं बिजली को, उसको भी लेके बात हुई कि भाई उसको भी आप करिए, तो बोले बारिश है इसलिए हमको करना पड़ता है। ये सारी बातों को लेकर के, और हाँ हमारे आदिल सर ने बात की, अभी बात करेंगे। हम लोगों ने कहा भाई आप जो है मीटर को निकाल के ले जाते हैं, या MSB के ज़माने का निकला हुआ है, तो आप डायरेक्ट FIR करते हैं। हम चाहते हैं कि आप पहले उस आदमी को बुलाइए, उस आदमी के सामने दिखाइए, डिस्कस करिए कि वो मीटर में टेम्पर है कि नहीं है। अब आपके बोलने से टेम्पर नहीं होगा, और FIR तो आप किसी भी हाल में नहीं कराइए। आप FIR करेंगे तो हम लेकर के फिर धरना प्रदर्शन आपके सामने करेंगे, ये हमने उनसे साफ कर दिया है। और बहुत सारे पेपर ये मांगते हैं मीटर लगाने के लिए, तो उस पर भी हमने कहा कि मीटर जो जितना कम से कम पेपर हो आप लोगों से मांगिए, ताकि मीटर लगाने में उनको आसानी हो, किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो। ये सब मुद्दे को लेकर के हमारी बात हुई है, और हमने उनसे कहा दिया कि भाई हम आपके सवाल जवाब से हम सेटिस्फाई नहीं है, हम 1 महीना 1.5 महीना और देखते हैं, या इस तरह की अगर कोई बात नहीं होती है तो हमको जो करना होगा, धरना जिस तरह से किए थे उस तरह से करें, या जो भी हमको कानूनी दायरे में रह करके एक्शन लेना होगा हम उसको करने के लिए बाध्य होंगे। टोरेंट को यहाँ के 4 साल हो गए और अभी 16 साल बाकी है, तो जनता जो परेशान है टोरेंट के आने की वजह से, आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? भाई देखिए, अभी ये तो खुली हुई किताब है, आपने भी सुना होगा, हमने भी देखा कि यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री हैं, यहाँ के DCM है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, श्री फडणवीस साहब ने खुलेआम कहा था कि आपके आमदार आवार साहब की मांग पे, डिमांड पे हमने जो है फ्रेंचाइज कंपनी यहाँ पे भेजी है, तो ये इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता, इसके तो जिम्मेदार वही है।
और आज भी हम मांग कर रहे हैं कि इनको चाहिए, सेशन चल रहा है, कि इनकी मांग पे अगर फ्रेंचाइज टोरेंट पावर यहाँ दे दी गई है तो ऊर्जा मंत्री से श्री आवाड़ साहब को मांग करना चाहिए कि भाई और दूसरी कंपनियां, फ्रेंचाइज कंपनी टाटा वगैरह को भी यहाँ डाला जाए, ताकि जो लोगों की शिकायत है वो शिकायत दूर हो जाए। लेकिन अवार्ड साहब तो कहते हैं कि ये बीजेपी वाले लोग की जब उनकी सरकार थी तब टोरेंट आई है, उन लोगों ने लाया है टोरेंट को। भाई आमदार साहब तो बोल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे भेजा है फ्रेंचाइज को वो बोल रहे हैं ना कि इनकी मांग पे हमने किया है, और इन्होंने भी जवाब दिया भाई ऐसा नहीं कि इनको ये नहीं जानते, आवाड़ साहब भी जानते हैं। और सबसे बड़ा मैटर जो यहाँ पे है ना मोइन भाई, आज जो जनता, हमने उनसे एक सवाल पूछा कि जब से आपके मीटर लग गए, मीटर बदल गए हैं, तभी से जनता में आक्रोश है और आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि आपका मीटर ज्यादा चल रहा है। जहाँ 700 बिल आती थी आज 3000 बिल आ रही है। वो कैसे गरीब आदमी सहन करे? एक आम चाल वाले में रहने वाला 10,000 कमाने वाला बेचारा भाड़ा भरेगा कि इनको जो है इनकी बिल भरेगा? ये सारी दिक्कतें हैं और ये दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो टोरेंट की वजह से जो जनता परेशान है, तो उनकी परेशानी का समाधान कैसे निकलेगा, क्या लगता है आपको? भाई समाजवादी पूरी तरह से उनके साथ है, जनता के साथ है, मुबरा कौसा की जनता के साथ है। और जिस तरह की हम आज भी कह रहे हैं, आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं जनता को कि भाई कोई भी समस्या आपके पास है, कोई भी समस्या आपकी खुद की है, आप आइए समाजवादी पार्टी कार्यालय में, समाजवादी पार्टी कार्यालय में ला करके अपनी दीजिए और हम आपके साथ चल करके आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। और नहीं दूर होगी तो फिर वो जो हमको जमहूरियत ने जो हमको राइट दिया है वो राइट का हम इस्तेमाल करेंगे। आदिल भाई, आप भी यहाँ पे आए हैं, समाजवादी पार्टी के जो करो मुंबई के अध्यक्ष मन्नान शेख साहब उनके साथ में, तो क्या कहना चाहोगे? यहाँ के बाद आप लोग को मीटिंग हुई है टोरेंट के अधिकारियों से, तो आप कितना संतुष्ट है उनके जवाब से? नहीं, जवाब से संतुष्टि का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो शहर में मामला है रीडिंग का है। जब से इनका मीटर लगा है तो रीडिंग पे इन्होंने बहुत सर्टिफाई कोई जवाब नहीं दिया। हमने उनसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन किए, लेकिन उस पर बहुत इनका बेहतर जवाब नहीं रहा है। चूंकि ये कंपनी के लोग हैं, कंपनी की वकालत करेंगे। बाकी हमने 2-3 मैटर उठाए, जिसे पीडी है, टेम्परिंग का मामला है या लाइव मीटर का मामला है। हमने उनसे ये कहा है कि इन लोगों के साथ नॉमिनल चार्ज करके आप उससे भरवा के उनका रेगुलर करो, आप उनके ऊपर FIR मत करो। 4 लाख 3 लाख का जो बिल आप दे रहे हो उसको आप ये करो, नहीं तो कंपनी के खिलाफ जो है शहर में आम आदमी के अंदर जो गुस्सा है, और जिस दिन गुस्सा फूट पड़ेगा वो बड़े पैमाने पे कंपनी को नुकसान होगा। इसलिए हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला ठीक है, जो पीडी है, जो टेम्परिंग का मामला है या जो लाइव मीटर शो कर रहा है, जो MSB के जमाने में उकड़ा हुआ है, हम उस पर देखेंगे और एक नॉमिनल चार्ज की बात करेंगे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया इस बात के लिए। हमने पिछले बार एक मांग की थी कि एक विंडो दिया जाए यहाँ पे, ताकि कोई भी आदमी आकर मैनुअल एप्लीकेशन लाकर यहाँ पे दे दे, आप उसकी शिकायत ले लो। तो उन्होंने बोला, उन्होंने बोला है कि नहीं हम इस पे ये करेंगे और उसके बाद जो उसको चालू करेंगे। उन्होंने बोला, हमें आश्वासन दिया है। बाकी रीडिंग वाले मैटर पे कोई इस तरह का बेहतर हमको जवाब नहीं मिला है कंपनी का, टोरेंट पावर की तरफ से। तो आने वाले दिनों में आप क्या करने जा रहे हैं टोरेंट के? नहीं, टोरेंट के मतलब जवाब नहीं दिया जाता है या आपकी जो मांग है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, कंपनी के मांग का तो जो भी मामला है कंपनी मानती कि नहीं कि जनता की जो शिकायत समाजवादी पार्टी ऑफिस में आएगी, जनता जो भी शिकायत करेगी, समाजवादी पार्टी जो है पूरे कौसा मुमरा में टोरेंट के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी जितनी लड़ाई लड़नी होगी, रोड से लेके विधानसभा तक, उसके लिए लड़ती रहेगी जनता के हक में, जो भी फैसला होगा।